नमस्ते। डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। क्लास 8वीं के स्टूडेंट्स, आज आपके सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत मैं इतिहास के आपके चौथे चैप्टर, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज, इसकी मैं शुरुआत करूंगा। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये चैप्टर है वो पेज नंबर 44 से शुरू है और 56 पर समाप्त है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं अपनी रणनीति बता दूं कि किस प्रकार से मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, तो आपके लिए सहज हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आज का ये वीडियो है जिसमें मैं विषय वस्तु को समझाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद एक MCQ प्रश्नों का एक वीडियो होगा जिसमें कि बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर होंगे। एक तीसरा वीडियो होगा जिसमें फिर विषय वस्तु के बारे में आपको बताया जाएगा। और इसी तरह से चौथा वीडियो जो है प्रश्नावली से संबंधित होंगे, लेकिन उसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होंगे उनका मैं जवाब आपको देने का प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार से कुल 4 वीडियो आपके समक्ष होंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बहुत छोटे छोटे वीडियो होंगे, 15-16 मिनट से अधिक का वीडियो नहीं होगा, उससे छोटा भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आप विषय से बने रहिए। और चलिए आप लोग पेज नंबर 44 को खोल लीजिए। एक बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब कभी भी आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे उस समय आप अपने टेक्स्ट बुक को ज़रूर खोल लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो टेक्स्ट बुक से संबंधित ही होगी। और वीडियो के माध्यम से जब आप पढ़ रहे होंगे, यदि टेक्स्ट बुक आपके सामने होगा तो विषयों को समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। जगह जगह पर मैं आपके टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर है उसका मैं जिक्र करूँगा। तो बिल्कुल सहज भाव से हमें पढ़ाई करना है और विषयों को ध्यान से सुनना है। जब मैं प्रश्नोत्तर बताऊंगा तो उसे भी आपको ध्यान से सुनना है। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम औपचारिक शुरुआत अब कर ही देते हैं कि इस विषय में हमें क्या जानना है। तो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले बता दूं कि आपका जो चैप्टर है, पहले उसके नाम को समझ लीजिए, उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज। तो उपनिवेशवाद जो है इसकी जो चर्चा है मैं दूसरे चैप्टर में कर चुका हूँ आपके समक्ष, लेकिन पुनः एक बार बता दूँ कि जब अंग्रेज भारत में आते हैं और आने के बाद वे अपनी सत्ता कायम करते हैं तो अपने नियम कायदे यहाँ लागू कर देते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जब वे यहाँ आते हैं तो यहाँ बसने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि यहाँ की धन संपदा और यहाँ का जो संसाधन है उसका उपयोग अपने देश के हक के लिए करते हैं। मतलब जो औपनिवेशिक शक्तियाँ होती है, जो कॉलोनियल पावर होते हैं, उनका तो उद्देश्य ही यही होता है कि वो दूसरे देशों का दोहन करें। जिस देश को अपना उपनिवेश बनाते हैं, जिस देश को अपनी कॉलोनी बनाते हैं, उसका वो दोहन करते हैं, वहाँ के संसाधनों का उपयोग करते हैं और अपने देश के विकास में उसको प्रयोग में लाते हैं। तो जब अंग्रेज पूरी तरह से भारत में जम गए, यहाँ पे उन लोगों ने भारत को अपनी कॉलोनी बना ली। तो कॉलोनी बना लेने के बाद आदिवासी समाज पर इसका क्या असर पड़ा, यही चीज़ हमें जानना है। तो एक बात मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि जहाँ तक आदिवासी समाज की बात है, आपके दिमाग में होगा कि आदिवासी समाज कौन है और क्या है, कहाँ रहते हैं ये लोग। तो मैं आपको बता दूं, हम और आप झारखंड राज्य के रहने वाले हैं। आदिवासी शब्द से हम लोग परिचित हैं और हम लोग जानते हैं कि हमारे झारखंड जैसे राज्य का लगभग 1/3 जो जनसंख्या है वो तो आदिवासी ही है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बात और याद रखिएगा कि हमारा जो झारखंड राज्य है यहाँ पे तो आदिवासी हैं ही, इसके अलावे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आदिवासियों की एक अच्छी खासी जनसंख्या है। जैसे हमारा पड़ोसी राज्य उड़ीसा, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, उसी तरह से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यानी मैं ये कहूँ
कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से स्टूडेंट्स गुजरात के कच्छ तक आदिवासियों की बहुत सारी जातियां निवास करती है और ये बहुत प्राचीन समय से भारत में रहते आ रहे हैं। तो ये भी मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि आज भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 11% लोग जो हैं वो आदिवासी हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लोकसभा में जो सदस्यों की कुल 545 संख्या है, उस 545 में 47 मेंबर यानी 47 मेंबर जो हैं वो आदिवासी समुदाय से ही होते हैं, यानी कि जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से ही 47 सदस्य चुनकर आते हैं। तो आदिवासियों के संदर्भ में हमें जानकारी होनी ही चाहिए, चूँकि ये जो देश है इसमें आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान है और उनका जो रहन सहन है, उनकी जो बोली है, उनकी जो भाषा है, उनकी जो संस्कृति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बारे में बाकी समाज को भी उसका ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है स्टूडेंट्स।